सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट वी हैव, आज के लेक्चर में हम बात करने लगे हैं वाटर के बारे में। जो वाटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का पार्ट है, जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पानी का मोस्टली, पानी जो है वो हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, जिसके बारे में हम मोस्टली स्किप कर जाते हैं, मोस्टली इस पे ध्यान ही नहीं देते कि इससे क्या हमें फायदे हैं। तो आज हम इसी चीज को जो है वो देखेंगे कि पानी क्या है। पानी, वाटर इज अ वाइटल रिसोर्स ऑल द ह्यूमन लाइफ। तमाम इंसानी जिंदगी के लिए जो है वो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक वाइटल सोर्स है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। और वो हम देख सकते हैं किस तरह के हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी, उसका भी आधे से ज्यादा हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 75% वाटर। ब्लड की बात करें तो उसमें भी 83% वाटर मौजूद है। हार्ट की बात करें उसमें 79% वाटर मौजूद है। बोन्स, इट ऑल्सो कंटेन 42% वाटर। Muscles also contain 75% water. Liver also contain 85% of water. Kidneys that filter the water also have 83% water. So हमारी body जो है वो consist होती है 72% of the water के ऊपर। So when lost water is not replaced, we become dehydrated. एक, अब आपने देख लिया कि आप पानी पीते हैं, यू फील हाइड्रेटेड, आप बॉडी को हाइड्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहे, पानी नहीं पी रही है, पानी की कमी हो गई है, ठीक है, तो तब आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो। एक कंडीशन, हेल्थ कंडीशन के बारे में यहाँ पे आपको पता चल गया। अब उस कंडीशन से क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, वो देख लेते हैं। इफ योर बॉडी इज 1% डिहाइड्रेटेड, देन यू बिकम थर्स्टी विद रिड्यूस्ड कंसेंट्रेशन। अगर 1% डिहाइड्रेशन है तो आप थोड़ी सी प्यास महसूस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको वीकनेस फील होती है, जैसे कि आप काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन आपकी इंप्रूव नहीं होती है, फोकस्ड इंप्रूव नहीं होता। ठीक है, आप हाईली कंसंट्रेट होकर काम नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा एक कमी सी महसूस होती है, थोड़ी सी रिडक्शन आती है वर्कबिलिटी में। लेकिन अगर 5% तक डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वी फील, वी बिकम हॉट, टायर्ड विद डिक्रीज परफॉर्मेंस। हमारी वर्कबिलिटी भी कम हो जाती है, हम टायर्ड, थकावट, जल्दी थकन महसूस करते हैं। ठीक है, और हमें जो है वो गर्मी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्यों अब ये होता है? क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि हमारा ब्रेन जो है वो 75% तक वाटर में। अब यहाँ पे अगर उसको वो 5% तक लॉस हो जाएगा तो कैसे हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट करेगा फॉर द डेली वर्किंग? ठीक है, अगर हमारा ब्लड 83% तक वाटर कंटेन है उसमें, और मसल्स में अगर हम बात करें तो हमारे मसल्स और ब्लड जब हमें एनर्जी नहीं दे रहे हैं, काम करने की सलाहियत ही नहीं दे रहे हैं, तो हमारी वर्क परफॉर्मेंस तो डिक्रीज होगी होगी। 10% तक डिहाइड्रेशन होगी तो ये फिर आगे जाकर 10% तक डिहाइड्रेशन आपको जो है वो स्वेयर केसेस की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, डेलीरियम या फिर ब्लड विजन, आपके विजन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, फोकस क्लियर नहीं होगा, थकावट जल्दी महसूस होगी, लिथार्जी होगी, और मोस्टली हम ये पेशेंट्स के अंदर देखते हैं। ठीक है, 20% डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन दैट। अब सम टाइम क्या होता है कि हम इतना डिहाइड्रेटेड होते हैं, या कुछ डाइट्स हमें इतना डिहाइड्रेट कर देती हैं कि हम लोग जो है वो अल्टीमेटली डेथ डेथ की तरफ भी चले जाते हैं। और ये बहुत सिवियर लेवल का केस है, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, आप इस पे देखिएगा। पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका हम बहुत कम ही ख्याल रखते हैं। और अगर आप पानी का ही अच्छे तरीके से ख्याल रखें तो आपको इतने मल्टीपल इसके बेनिफिट्स होते हैं कि आपकी सोच है। नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, क्योंकि ये हमारे पास न्यूट्रिशन फंडामेंटल्स का पार्ट है, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इसके थ्रू इजी हो जाता है। मॉइस्ट करता है हमारी आईज को, नोज को, माउथ को। हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारी बॉडी में पीएच लेवल, आपको पता है कि जो माउथ, हमारा जो स्लाइव है उसका पीएच अलग है, स्टमक का पीएच अलग है, इंटेस्टाइन्स का पीएच अलग है। बॉडी में डिफरेंट जगहों पे पीएच लेवल जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे या एसिडिक या बेसिक कंडीशन में वो चला जाता है तो हमारे लिए डिस्टरबेंस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में जो है वो हमारा है वाटर जो है वो बहुत हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा हमारा जो बीपी मेंटेन करने में करता है। पार्टिसिपेट्स इन मेनी केमिकल रिएक्शंस, जो बॉडी में हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ किडनी स्टोन्स। अगर आप पानी का ख्याल रखते हैं
तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से स्टोन्स नहीं बनने देता। अब क्या होता है कि जब हम पानी नहीं पी रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सारे ये चीजें इफेक्ट हो रही होती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, किडनी स्टोन्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपरली बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, मॉइस्चर उनको मिलेगा नहीं, पीएच उनकी कंट्रोल नहीं रहेगी, केमिकल रिएक्शंस में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है वो चीज मैस जो है वो क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, किडनी स्टोन्स की तरफ ले जाएगा। It may reduces the cancer risk and reduces constipation and ensure the adequate blood volume. Forms main component of the body fluids. हमारी बॉडी में जितने भी कंपोनेंट्स हमारे आर, तमाम बॉडी फ्लूइड्स को का मेन कंपोनेंट जो है वो वाटर है। बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस चीज का ख्याल भी पानी ने रखना होता है। अब पानी नहीं पिएंगे, यू फील कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है। और उससे आपको पता चलता है कि आपकी जो है वो आपका स्टूल जो होता है बेसिकली वो भी डिक्लेयर कर रहा होता है कि आपकी जो है वो इंटरनल हेल्थ कैसी है। उसके अलावा मे रिड्यूसेस द कैंसर रिस्क, आपकी बॉडी में कैंसर रिस्क जो है, म्यूटेशंस जो होती हैं ट्यूमर्स की, उनको भी कम करता है, उसके भी रिस्क को कम करता है। तो वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर। अब हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, तो वी विल ज्वाइन अगेन।